हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोलफुल सीमा में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए आइकिया मुंबई का ब्लॉग। हुआ ये कि किसी काम से मुझे मुंबई जाना पड़ा, तो मैंने यहीं पे सोच लिया था कि मुंबई जाऊंगी तो वहाँ मैं आइकिया में ज़रूर जाऊंगी। ये वाला आइकिया नवी मुंबई में है और मुझे जाना भी था नवी मुंबई। तो ये कैसे हो सकता है कि नवी मुंबई जाऊं और आइकिया में ना जाऊं? ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतनी तारीफें सुनी है सारे लोगों से कि एक बार तो जाना बनता है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं भी आइकिया पहली बार ही आई हूँ और यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और अब मेरे समझ में आ रहा है कि जो लोग आइकिया जाते हैं वो इतनी तारीफें क्यों करने लगते हैं, क्योंकि अब मैं जब भी कोई चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मैं ले लूँ। बिल्कुल अलग तरह का और बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, जो बहुत मुश्किल से बाकी जगहों पे मिलता है। पहले मैंने सोचा था कि खूब सारी रिकॉर्डिंग कर लूँगी और एडिट करके मैं एक ही व्लॉग बनाऊँगी, पर जब मैंने देखा कि इतना बढ़िया लग रहा है ये, तो फिर मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए। तो ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी जब मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगी तो उसे जल्दी ही अपने चैनल पर डाल दूँगी, क्योंकि एक ही पार्ट में ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा था। और जब मैंने इसे वीडियो को बनाना शुरू किया तो मैं कहीं से भी फुटेज काट ही नहीं पाई। मुझे लगा ये भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें ही अच्छी लग रही थी मुझे। मैं यहाँ घूमते घूमते यही सोच में पड़ी हूँ कि काश ये आइकिया लखनऊ में भी होता। दोस्तों, अभी आइकिया लखनऊ में नहीं है और मैं तो मुंबई के आइकिया में ही घूमने आई हूँ, और मेरे ख्याल से और जगह इसकी ब्रांचेस होंगी, पर ये इतना बढ़िया है ना कि अगर लखनऊ में खोल दें ये लोग एक स्टोर तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे मुझे जितने प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक और अच्छे लग रहे हैं। जैसे आपको चूज करने में दिक्कत होने लगेगी, सारी चीजें ही अच्छी लगेगी। जैसे मैं यहाँ पर कंफ्यूज होकर घूम रही हूँ कि ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ या फिर सारी चीजें ही ले लूँ। दोस्तों, सारी चीजों को लेने के लिए पैसे भी बहुत चाहिए, जो कि मेरे पास तो नहीं है। पर हाँ, मुझे पता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो दिन का आधा टाइम मैं शॉपिंग करने में ही बिताती, और जो बचा हुआ आधा टाइम होता उसमें मैं कहीं भी घूमने चली जाती, क्योंकि ये दोनों चीजें ही मुझे काफी पसंद है। यहाँ पर मुझे इतने अच्छे अच्छे सोफे दिख रहे हैं और कुशन भी काफी अच्छे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब अपना सोफा रिप्लेस करने का सोचूंगी तो मैं सीधे चली आऊंगी आइकिया। पर एक प्रॉब्लम है कि मुंबई से लखनऊ कैसे लेकर जाऊंगी मैं सारी चीज़ें। तो अगर ऑनलाइन अवेलेबल है आइकिया का तो मैं वहीं से ऑर्डर कर लूँगी। मैंने ये भी सुना है कि आइकिया का एक ब्रांच ये लोग लखनऊ में खोलने का सोच रहे हैं। जल्दी खोल ले तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर घूमकर बहुत मज़ा आ रहा है। और आप भी सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि कितनी यूनिक और अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। दोस्तों, आप भी देखते रहिए और आपको भी लगेगा कि आप भी मेरे साथ आइकिया ही घूम रहे हैं। और जैसे मुझे सारी चीज़ों को देखकर अच्छा लग रहा है, आप घर बैठे व्लॉग के थ्रू सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे अच्छे लगते हैं या बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप अपने घर को डेकोरेट करने का सोच रहे हैं और इंटीरियर डिजाइनिंग की भी अगर सोच रहे हैं, तो किसी डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल आपको सजा सजाया ही सेटअप मिलेगा। बस अपने घर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ कर लीजिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कई जगहों पे मैंने किचन का सेटअप देखा, ऑफिस का सेटअप देखा, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप आइकिया अच्छी तरह से घूम लेंगे ना, तो मुझे लग रहा है आप खुद ही इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाएंगे। और बहुत अच्छे से यहाँ पर सेटअप करके दिखाते हैं, बिल्कुल घर जैसा कॉर्नर बना बना कर रखते हैं। और जो किचन की सजावट करके इन्होंने रखी थी, बस यहाँ से सामान लेना है और उठा के अपने किचन में रख देना है। मैंने तो अपने किचन का सेटअप पहले ही कर लिया था, और अब जब से आइकिया आई हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने क्यों सेटअप किया। मुझे तो आइकिया आकर बिल्कुल उसे उठाकर कॉपी कर लेना चाहिए था,
बिल्कुल इंटीरियर डिजाइनिंग परफेक्ट हो जाती। किचन का सेटअप आप लोगों को दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों। बातों बातों में स्टोर क्लोज करने का टाइम होने लगा था और बार बार अनाउंसमेंट होने लगा था, तो हम निकल आए हैं बाहर और जा रहे हैं घर की तरफ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।